हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को चाणक्य ऑफिशियल के यूट्यूब मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल की टाइप 2। इसमें जानेंगे कि हम लोग वर्गमूल निकालते कैसे हैं, किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालें कैसे। कुछ हम लोग डिजिट देखेंगे जिसका स्क्वायर फिक्स रहे, उसको भी इस टाइप में हम लोग जान लेंगे जो टाइप 1 में छूट गई थी। चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग से एक विनती है, कॉपी तैयार अवश्य करें। दोस्तों, कॉपी बिना तैयार का आप नहीं बना सकते हैं, देखने से वीडियो नहीं होती है। एक बार कोशिश कीजिए कि अपने कॉपी में अवश्य नोट करें। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अवश्य ही नोट करें। देखिए ध्यान से, हम लोग आते हैं टाइप 2। पहले थोड़ा जो हम जानते हैं, जो टाइप 1 में छूट गया था उसको जानते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने का। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहां पर जिसके लास्ट में अगर सिर्फ 5 रहे, सिर्फ 5, ओनली 5, कोई भी संख्या लेते हैं, पहले हम छोटी संख्या लेते हैं 5, जिसके लास्ट में क्या रहे, सिर्फ 5 रहे, यानी लेते हैं हम लोग 45, फिर लेते हैं 3, लेते हैं 95, नंबर 4 लेते हैं 125, नंबर 5 लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 145। ये आपको क्वेश्चन देखना है। देखिए दोस्तों, हमने कहा कि अगर इसको निकालना है स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे। हमको गुना नहीं करनी है, गुना बिल्कुल नहीं करनी है, बस हमको एक काम तो करनी है कि जिसके लास्ट में 5 रहता है, अगर उसको स्क्वायर निकालनी है तो बस एक बात ध्यान रखना है, लास्ट वाले को हमेशा स्क्वायर हमेशा 25 आता है, इसलिए हमेशा 25 से नोट कीजिए। इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग का हम लोग नहीं करेंगे। यानी लास्ट का होगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 हम लोग नोट कर दिए। और जो बच गया संख्या, इसके एक बढ़ाकर आपस में गुना कर देंगे, वही मेरा राइट आंसर कहलाएगी। फिर देखिए दोस्तों, लास्ट वाले अंक को हमने कहा जिसके लास्ट में 5 रहे तो हमेशा 25 लिखा कीजिए लास्ट में, और जो बच गया उसके आगे बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो जाएगा मेरा राइट आंसर। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड तीसरा नंबर क्वेश्चन। हमने बोला कि हमेशा जिस संख्या के लास्ट में 5 रहे और उसका चाहते हैं स्क्वायर निकालना, उसमें टेंशन किसी प्रकार का नहीं लेना है कि सर लंबे लंबे गुना बनाना पड़े, उस प्रकार का टेंशन लेना ही नहीं है। हमको शॉर्ट वीडियो बनाना है, शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, वो भी लास्ट वाली संख्या जो है, बस खाली 5 जो स्क्वायर लास्ट वाली जो लास्ट 5 है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, यानी 5 का कर देंगे स्क्वायर 25। जो बच गया उसके एक आगे लिख दीजिए संख्या जो आएगी, एक जो संख्या बच गई उसके जस्ट एक संख्या आगे लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगी 90। यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। दोस्तों, 2 अंक को तो बना लिए, अब रहा 3 अंक का। 3 अंक का जब भी अंक मिलता है, उसका जब भी हम लोग निकालते हैं उसका स्क्वायर, तो क्या करना है दोस्तों, जो हमने पिछले प्रोसेस में किया, यानी 5 का स्क्वायर 25, इसको नोट करना है। जो बच गया उसके आगे लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 के 6 हाथ में 2 और 3 क्या होता है 15। ये हो जाए राइट आंसर। दोस्तों, अगर ये इसका स्क्वायर करना है तो लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे 25, जो बच गया उसको देंगे 15, 5 चौका 60, हाथ में 6 और 5 क्या होता है 21। ये हो जाएगा राइट आंसर। हमने आपको स्क्वायर करना सिखा दिया। अब हम लोग सीखेंगे कुछ और भी अंक है जो वह अंक रहने पर हमेशा संख्या वही प्राप्त होती है। आते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को, कौन सी डिजिट है और भी है जो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे केवल एक एक रहे तो कैसे बनाएंगे। अगर लास्ट खाली एक रहे 1, यानी 1 रहे 11 का स्क्वायर, 3 को 1 रहे, 4 को 1 रहे, ये सब वर्गमूल के अंतर्गत आएंगे। यानी 5 को 1 रहे या 6 को 1 रहे, जिसका भी स्क्वायर है, जितना भी 1 रहे, सिर्फ ओनली फॉर 1, तो हम लोग इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप लोग बाबू ध्यान से देखिएगा, और नहीं अगर समझ में आती है नोट कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आती है, नहीं बन रहा हमसे,
मतलब आप लोग से नहीं बन रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप एक बार अवश्य कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से बहुत उत्साह मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो अवश्य करें, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम उसी पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज देंगे। देखिए दोस्तों, यानी अगर 1 का स्क्वायर करना है, इसका 11 का स्क्वायर करना है, कितना 1 है? 1 2, यानी 1 2 लिख देनी है। अब फिर इसको घटते कर लिखनी है, 2 के बाद आता है 1 आता है, ये हो जाएगी राइट आंसर। फिर देखिए दोस्तों, कब 1 है? 1 2 3, 1 2 3 2 1, ये हो जाए राइट आंसर। ये हो जाए कब है? 4 को है, 1 2 3 4 3 2 1, ये राइट आंसर। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हो जाएगी राइट आंसर। कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 5 4 3 2 1, जो जितना एक है उतना तक लाना है। और 6 जो अधिकतम संख्या है उसको रिपीट नहीं मारनी है, बस वहां से घटते कर लिख देनी है। अब बाकी आ जाएगी 1 तक, शून्य मत लिखिएगा, वही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग आते हैं वर्गमूल निकालना, ठीक है ना। इसके बाद हम सीखते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे, टाइप 2 के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसको ध्यान से देखना है, कॉपी में अवश्य नोट करें दोस्तों। अब हम लोग सीखते हैं किसी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं शॉर्ट विधि में। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बताइएगा कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। हालांकि आपको हमने प्रकृत संख्याओं की जो नंबर सिस्टम पढ़ा है 14 टाइप, उसमें आपको एक टाइप की पढ़ाए हुए हैं। लास्ट में जितना भी संख्या आती है उसके बारे में हमने बता चुके हैं, डिटेल से बताया है, फिर भी उसका जिक्र इसमें है, इसीलिए हमको बताना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है, लास्ट में 6 आएगा इकाई स्थान पर। 7 कीजिएगा तो हमेशा 9 आएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 4 आएगा। कैसे? देखिए आएगा 4, इसे 4 आएगा। 9 का कीजिएगा तो हमेशा 1 आएगा, यानी 81 है, लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। और 10 कीजिएगा तो हमेशा लास्ट में 0 ही आएगा, यानी 100 लास्ट में 0। अब इसी के बेस पर हमको बनानी है वर्गमूल निकालना सीखना है, इसी के बेस पर। देखिए ध्यान से, अगर सपोज दैट हमको सीखनी है, बोलनी है कि आपको 1936 किसका है ना? 1936 किसकी स्क्वायर है या नहीं है देखना है। देखिए दोस्तों, पहले हम छोटा सा आते हैं, ठीक है ना। आते हैं 529 आते हैं, उसके बाद आते हैं बड़ा 529 लीजिए, या आप लेते हैं 800 लेते हैं 41, ये भी ठीक है। देखिए बताइए 9 किसका स्क्वायर है? देखिए 9 किसका लास्ट में गुना करने पर लास्ट में 9 आता है। एक आता है 3 का, एक आता है 7 की। दोस्तों आपको 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करने पर लास्ट में ही आपकी 9 ही आती है, लास्ट में 9 ही आती है, यानी हम ले लेंगे 3 और 7, ठीक है। नहीं समझ में तो ऊपर ले लेते हैं, 3 और 7 के बीच में आता है, इन दोनों का आपका स्क्वायर कितना है? लास्ट में 9 आता है। इसको काट देंगे, है ना, सॉरी 2 काट देंगे, ठीक है। 2 काट, एक लेना है, 1 अंक के बदले में लिखना है 2 अंक, 2 अंक काट देंगे। दूसरी बात है, ये लेते हैं 5, ये 5 किस स्क्वायर के बीच में है? देखो 2 के स्क्वायर है, देखो 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, इन 4 और 9 के बीच में आता है 5, इसलिए 2 और 2 डाल देंगे, छोटी वाली संख्या को हम लोग नोट कर देंगे, हो जाएगा 23। दिक्कत ना। अब देखिए एक बात और है, आपको हमने 5 का स्क्वायर इसीलिए बताया कि आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में 25 का आता है, इन दोनों के बीच में 25 का स्क्वायर आता है, तो 25 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है? 50, 25 3 को दिया, 3 दूनी 6, ये आपका स्क्वायर निकल गया 25। अब बताइए दोस्तों 529 इनसे छोटा है या बड़ा है? छोटा है, इसलिए हम ले लेंगे 23 हो जाएगा आंसर, एंड 23 का स्क्वायर आता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 841 का।
देखिए एक किसका स्क्वायर आता है, देखिए एक लास्ट में किसका आता है स्क्वायर, तो ये एक का यानी 9 कीजिए तो एक आएगा, एक का कीजिए तो एक आएगा, यानी एक लिख लेंगे और लिख लेंगे 9। दिक्कत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब बताइए दोस्तों एक तो 9 हो गया, अब 2 काट देंगे। अब बताइएगा 8 किस स्क्वायर के बीच में आता है, एक आता है 3 के, सॉरी एक आता है 2 के स्क्वायर, एक आता है 3 के स्क्वायर। हमने बोला छोटी वाली संख्या को नोट कर लेनी है, 2 कर लेनी है। छोटी वाली जो संख्या है उसका बेस हम लोग लिख लेनी है, पहले 2 और 2 लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, अब बताइए इसके बीच में आता है कौन, इसके 21 और 29 के बीच में 25 आता है ना, कर लेंगे, यानी 25 का स्क्वायर हमने निकाला था 625। अब 625 से ये अधिक है या कम है, तो ये अधिक है, इसलिए मेरा हो जाएगा 29 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 16। क्या देखते हैं, 21 से 16 ये किसका स्क्वायर आता है। देखिए दोस्तों, हमने कहा कि लास्ट वाला जो अंक है वो किस अंक का स्क्वायर करने पर लास्ट में आता है 6। देखिएगा एक 4 का आता है 6, एक आता है 6 का आता है 6। हम 4 लिख देंगे और 6 लिख देंगे दोस्तों। अब जब 2 लिखे तो 2 अंक काट देंगे, क्या बच गया 21। अब बताइएगा ये जो किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो एक आता है 4 के स्क्वायर, एक आता है 5 के स्क्वायर। 16 और 25 दोनों के बीच में आता है, इसलिए छोटा वाला अंक वाला को नोट कर लेंगे। छोटा वाला कितना होगा 46। आपको दोस्तों समझ में आती है कि ये 16 और ये 44 और 46 के बीच में 5 जरूर जाता है, यानी 45 अवश्य आती है। इसलिए 45 का स्क्वायर निकालना बेहद आसान है दोस्तों, बेहद आसान है। इसलिए हम लोग 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 20। अब बताइए दोस्तों, मेरे भाई मेरे दोस्त बताइए इनसे छोटा है या बड़ा है 21 से 16। 2025 से 21 से 16 12 है, छोटा है तो 12 है, इसलिए हम लोग मार देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, यानी 46 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ठीक है देखते हैं क्वेश्चन हम आते हैं। हमने उस समय लिखा था 1936, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन को विचार करते हैं। देखिए 1936 किसका स्क्वायर रूट है, देखिएगा तो पहली बात है किसका वर्गमूल आता है। देखिए 6 लास्ट में किसका आता है, एक आता है 4 का, एक आता है 6 का। ठीक है, हम 2 अंक काट देंगे, बच गया 19। अब बताइए 19 किस स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए 4 का आता है, एक आता है 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। हमने बोला दोस्तों कि जब 2 अंक काट दिए तो छोटी वाले अंक का बेस ले लेना है, यानी ये 16 है तो छोटा वाला बेस ले लेना है, यानी 4 ले लेनी है, इसके पास में इसके पास में। हमको तो कंफर्म हो गया कि आंसर होगा तो दोनों में से ही होगा, अन्यथा तीसरा हो नहीं सकता है, दोनों में से ही एक होगा। अब देखिए एक ट्रिक और है, ट्रिक वह है इन दोनों को कंफर्म करने का, वो ट्रिक है कि बीच में एक 5 आता है। किस संख्या में 5 आता है, तो आपको मालूम होगा दोस्तों ये 45 का आता है स्क्वायर में। तब 45 का स्क्वायर को निकाल कर दिखाए थे 20 और 25। अब इनसे कंपेयर करनी है इनसे, यानी 20 और 25 से ये 1936 छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है, छोटा के मतलब ले लेंगे आंसर 44 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 44। हमने इस टाइप में क्वेश्चन देने का प्रयत्न किया है, स्क्वायर और रूट। स्क्वायर निकालने का कुछ स्क्वायर था और बाकी वर्गमूल निकालने का। हमने बहुत कोशिश किया आपको बताने के लिए कि कैसे कैसे हमने निकाला वर्गमूल। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा भास्ट, 1 से लेते हैं 74 और लेते हैं 24। इसकी स्क्वायर निकालनी है, कैसे निकालिएगा, इसके स्क्वायर रूट निकालनी है, कैसे निकालिएगा। हमने कहा कि देखिए लास्ट वाला अंक पकड़िए, कितना हो गया 4 का निकालना है, एंड 4 किस संख्या का स्क्वायर लास्ट में 4 आता है, किस अंक का, तो हमने देखा 2 का, एक 8 का आता है, 2 दूनी के 4, 8 64, लास्ट में 4 आता है। हमने 2 अंक काट दिया, बच गया 3 अंक।
अब हमने कहा कि ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसके स्क्वायर के दोनों के बीच में ये आती हो, तो ले लेंगे 100, ये ले लेंगे 13 का स्क्वायर, ले लेंगे 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का होता है 196, मतलब दोनों के बीच में आती है, हमने कह दिया। लेकिन हमको ये नहीं लिखना है दोस्तों, इसके बेस को लिखना है। छोटा वाला संख्या जिसका स्क्वायर हमने लिखा है उसके बेस को आराम से नोट कर लेनी है, यानी हो जाएगी ये 13 को लिख लेंगे, दोनों में लिख लेंगे 13। दूसरी बात है, हमने तो लिख लिया ये 132 और 138 दोनों में से ही एक आंसर होगी। आपकी क्या हो जाएगी आंसर, आपकी दोनों में से ही होगी आंसर, एक होगी स्क्वायर, या तो 132 का होगी नहीं तो 138 का होगी, लेकिन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको आती है 135 आती है दोस्तों, 135 आती है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालना आसान है, हम आराम से इसको स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट वाले क्या करेंगे 25 लिख देंगे, 5 हो तो हमेशा लास्ट में लिखते हैं 25, 25 का अलावा कुछ भी नहीं आता है। और एक बात और है, इसको जस्ट बढ़ाकर लिख देंगे, हम गुना कर देंगे आपस में, 4 42 4 4 18, यानी इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, इससे छोटा है या बड़ा है, देख रहे हैं छोटा है, इसलिए हो जाएगी राइट आंसर 132, आराम से आएगी राइट आंसर। आप लोग देख सकते हैं, इसको गुना करके आराम से जांच सकते हैं, आपका यही आएगी 100% आएगी। दोस्तों आपको इस टाइप फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप से अब क्वेश्चन काफी बचेगी, समय बचाएगी, इसलिए कोशिश कीजिए टाइप 1 टाइप 2 को अच्छे तरह से उसको रिवाइज कर ले, नोट कर ले और पर डे उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है ये। अगर स्पीड बढ़ता है तो वर्गमूल कुछ चैप्टर नहीं है, आप कुछ दम नहीं है, आप आराम से उसको बहुत कम समय में आराम से निकाल सकते हैं उसका आंसर को। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले टाइप यानी नेक्स्ट टाइप 3 वर्गमूल। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर बने हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर दबा दें, ठीक है, इससे हम लोग को कुछ खुशी मिलती है। इससे बढ़कर क्या चाहिए, फ्री में वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसे क्या चाहिए, इसके लिए कोशिश कीजिए दोस्तों कि सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।